सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर कांड का हम अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुंदरकांड बना हुआ है, ये सुंदरकांड की विशेषता क्या है और इससे हमको क्या समझना है। तो कल भागवन में हमने एक बात देखी थी कि लंका पहुंचने के लिए हनुमान जी निकल पड़े हैं। पैरोस पर्वत पे बैठ के उन्होंने एक छलांग लगाई और पहला उनका टेस्ट हो चुका है, जो सुरसा माता ने लिया है, जिसमें हनुमान जी पास होके आगे बढ़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें अगर पूरी तरह वेग है, हर्षोल्लास है, तो वो काम सफल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसी तरह हनुमान जी अब निकल पड़े हैं। आज हम दोहा 2 से शुरुआत कर रहे हैं। राम काजु सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलहु हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और ये बोले कि तुम श्री रामचंद्र जी का वो सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बलबुद्धि के भंडार हो, ये तुमने सिद्ध कर दिया है। और वो आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी का हर्ष आगे बढ़ा है। हम लोग जानते हैं कि ये श्री रामचरितमानस जनरली जो लिखा हुआ है उसमें दोहा, छंद इनका ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है और चौपाई सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की है वो है चौपाई। तो हम लोग दोहा 2 से शुरुआत कर रहे हैं। अभी आगे में हनुमान जी की कठिनाई ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब भी आप कार्य करते हो तो आपका पहले तो जिन्होंने आपके ऊपर वो कार्य सौंपा है वो आपको आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि आप सही में उसको कैपेबल है कि नहीं है। उसी तरह अभी पहले टेस्ट तो हनुमान जी पास हो गए हैं, लेकिन अब राह में सही अड़चने तो अब आना चालू हुई है। निशाचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभु के खग गहही, जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन्ही के परिछाई। अभी हम चौपाई से शुरू कर रहे हैं। मैं चौपाई पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जस्ट ये इसलिए पढ़ी है कि हम कौन सी चौपाई से हम आगे बढ़ रहे हैं। कि वहाँ पे क्या था कि जैसे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी और वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को ही पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इसी प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। और जब उसने देखी कि बहुत परछाई, आज बड़ी परछाई आ गई है, तो बड़ी मन में खुश हो गई और उसने वही छल हनुमान जी के ऊपर किया। लेकिन हनुमान जी जो थे उन्होंने तो तुरंत उसका कपट पहचान लिया और धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि परछाई को पकड़ के कोई हनुमान जी को या ऊपर के पंछियों को कैसे पकड़ता है, तो आजकल आप नेट या बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको हम रेंज में आया कि नहीं आया बोलते हैं, तो ये एक तरह का ये समझ लीजिए कि उसके रेंज में कोई आया है। वो जैसे परछाई आ जाती थी तो उसके रेंज में वो पंछी आ जाता था। इसी तरह हनुमान जी को भी उसने अपने रेंज में लेने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की व्याप्ति इतनी छोटी तो थी नहीं, तो उन्होंने उसी को ही मार कर गिरा दिया। हम अपने कार्य के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। तो जब आप किसी के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत सारी अड़चने उलझने आती है और उस रेंज में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम उसके टप्पे में न आ जाए और वही कहीं हमको मार कर खा न जाए। तो यही बात हमको ये दोहा के बाद चौपाई में बताई गई है। आगे क्या होता है चलो हम देखते हैं। पवन पुत्र अभी पहुंच गए हैं समुद्र के उस पार, मतलब पहुंच गए हैं लंका। लंका में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, पहले तो उन्होंने इस छोर पे थे, अभी उस छोर पे पहुंचे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत घने वन है, मधु
पुष्परस से भरे वहाँ पे जो वन में जो पुष्प खिले हुए हैं, तो उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फलों से सुशोभित है। पक्षी पशुओं को समूह देखकर वो मन में बहुत प्रसन्न हुए। और लेकिन सामने में देखते तो एक बहुत विशालकाय पर्वत था। हनुमान जी उससे डरे नहीं, बल्कि उस विशालकाय पर्वत पर दौड़कर जाके चढ़ पड़े। इतना बड़ा विशालकाय पर्वत के चढ़ने के बाद शिव जी अपनी पत्नी उमा जी से कहते हैं, हे उमा, इसमें हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो सब उस प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। ये बताने का जो कारण है सुंदरकांड में, कि जब कोई भक्त अपने कार्यों पे लग जाता है, तो जिसने उसको टास्क दिया है उनका गाइडेंस अगर सही तरीके से हो, तो करने वाला व्यक्ति उसको बहुत सहजता से, बहुत लीला पार करता है। इसीलिए जब भी हम किसी को कार्य देते हैं, तो पहले हमें उसके बारे में, अपने जो कार्य कर रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, ताकि वो अपने कार्य में सफल हो। तो इसी तरह हनुमान जी श्री प्रभु रामचंद्र जी का कार्य लेके आगे बढ़े हैं, और जो बड़ा विशालकाय पर्वत था उसको भी वो डरे नहीं, और ना ही वहाँ की वन की शोभा देखकर वो उल्लासित तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनको अपने कार्य की याद है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने सबसे पहले लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ भी कहा नहीं जाता। पहले उन्होंने मुआयना जो किया था पहले पर्वत से किया था, जब वो समंदर के इस पार थे, अब समंदर के उस पार है। तो पहले हम जब टास्क करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ का काम करते हैं, तो पहले हम उसका मुआयना कर लेते हैं। लेकिन जब हम उस कार्य के करीब जाते हैं, तो हमको वापस से उसका मुआयना करना पड़ता है कि अभी हमको आगे क्या क्या विशेषताएं हमको दिखने वाली है, किस किस चीज़ को हमको किस चीज़ का हमें एक्शन प्लान बनाने का है। तो अभी हनुमान जी मुआयना कर रहे लंका में जाके। लंका का पहले उन्होंने मुआयना किया था, इतने बड़ा समंदर है, कितना बड़ा समंदर है, कितने बड़े समंदर को मुझे पार करना है, क्या मुझे शक्ति लगाना पड़ेगा। अब उनका वो पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब वो खुद मार्केट में पहुंच गया है। मतलब जब भी व्यक्ति अपना पहला टास्क करता है, कि पहले तो उसको एक जो व्यापार करता है उसकी तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद वो बिजनेस के लिए आगे क्या क्या है वो देखना पड़ता है। तो यहीं पे हम अभी देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा किला है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं, और इतने परकोटे कि उसमें से परम प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे छंद चालू होता है, और छंद में कुछ चीज़ें बताई गई है। तो छंद क्या होता है, यहाँ पे जनरली उसकी विशेषता ही क्या होती है ये बताने की कोशिश करते हैं। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ ये सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियाँ है, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह इतने हैं कि उसको कोई गिन नहीं सकता है। मतलब आप वहाँ की लंका में की जो चीज़ें हैं उसका एक वर्णन किया है। इसके साथ साथ अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनी। इतना ही नहीं, तो पहले आपने वर्णन देखा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, राक्षसों की सेना भी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। छंद 2 में आपको बताया गया है कि बग, वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलिया, ये भी जो है वो बहुत अत्यंत नीट एंड क्लीन है, सुशोभित है। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। इतनी सुंदर कन्याएं वहाँ पे है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े बलवान मल्ल है, वो गरज रहे हैं।
अखाड़े हैं, अखाड़े में बहुत प्रकार की उनकी कुश्ती चालू है और एक दूसरे को ललकार रहे हैं, मतलब उनका प्रिपरेशन कंटिन्यूस है, ये बताने की कोशिश की है। ऐसे नहीं है कि अपने पास बहुत बड़ा शरीर है तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। रावण खुद ही एक बड़ा बलवान माना जाता है, इसके बावजूद भी उसने अपनी सेना, अपने योद्धाओं को तैयार करके रखा है। और अपने लंका, जो कि सोने की कहा जाता है, मतलब बहुत समृद्ध जो एरिया है, उसको उन्होंने कहा है और उसकी वो रखवाली करने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा क्या बना के रखा हुआ है, सैन्य दल बना के रखा है। इसके अलावा जैसी अच्छाइयाँ है तो वैसी बुराइयाँ हर तरह होती है। तो कुछ दुष्ट राक्षस जो क्या कर रहे हैं, भय से मनुष्य, गाय, गधे, बकरों को खा रहे हैं। ये जो ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे तुलसीदास जी ने कि जिस तरह हर जगह पे अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है और उसको सबको आपको संभालना है, तो तुलसीदास ने इनकी कथा थोड़ी थोड़ी सी ही कही है। और ये निश्चय है कि रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर ये परम गति पावेंगे। तो जब आपकी लड़ाई किसी बड़े अच्छे लोगों के साथ होती है तो उसमें भी आपका फ़ायदा ही होता है। छंद 3 में ये बात कही है। और यहाँ पर हमको ये समझने का है कि अगर हम हमारे व्यक्तिगत कार्य के बारे में समझने की कोशिश करें तो हनुमान जी के सामने इतना बड़ा बताने का ये जो कारण है कि अगर कोई दूसरा रहता तो जब हम नए बिज़नेस में जाते तो हमको ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती है जिससे हमारा मन बदल जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना हम ये सब करने के बजाय क्यों ना यहीं के उसी में हम मिल जाए, और हम हमारा जो गोल है उससे हम भटक जाते हैं। या तो इतने बड़े जो सेना दिखी, ये दिखी, तो इनसे मैं कैसे लड़ पाऊँगा, ये डर के मारे में हम लोग वहाँ से निकल के जाने की सोचते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हनुमान जी अभी आगे प्लान कर रहे हैं कि मुझे अगली बार क्या करना है। तो कल के भाग में हम देखेंगे, दोहा 3 से आगे हम जाएंगे कि हनुमान जी ने अपना कार्य कैसे किया। एक बार मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम इसका विश्लेषण करने की ज़रूरत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ज़रूरत है आज के ज़माने की कि लोग सिर्फ ये धर्म की किताबों को केवल ऐसा ना समझ ले कि ये कोई भगवान और सिर्फ इसी की बात है। लेकिन हिंदू का धर्मशास्त्र हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि आपको उसमें से किस तरह से जीवन लेना है। ये एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है और हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगले भाग में हम देखेंगे कि हनुमान जी किस तरह अभी एंट्री करते हैं। तो हमारे को भी ये समझना है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, तो हमको किस तरह से शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।